ओम शांति। सब आत्मिक समृद्धि में रह एकाग्र होकर सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराएंगे। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप अपने बालिक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। तो पहला खजाना है ज्ञान धन। ज्ञान धन से मैं आत्मा माला माल हो गई। महादानी बनी, औरों को भी बांटती रही। ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। फिर है याद का खजाना अर्थात योग, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया।
साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध में अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वे सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है। लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है। और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न हूँ। तो बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। समय का महत्व है। संगम युग के 2 मिनट 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं। और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि अद्य मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है।
बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि कितने खजाने जमा है। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक में कितना जमा का खाता बढ़ाया। वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। तब बाप दादा कहते हैं, अभी आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं, परमात्म प्यारे हैं। आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता को दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो बाप दादा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जैसे चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए संदेश देने का व अपनी प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता ही नहीं। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है, उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं, बाप दादा ने सुनाया था। अभी 2 शब्द याद करो, माया का इशारा, माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो।
अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे। ऑटोमेटिकली घर आया के आया। अब घर चलना है। तो यह लहर हर स्थान पर, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करो। बेहद का वैराग्य। माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये छोटे छोटे पेपर जो आते हैं, ये पेपर नहीं, अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट है। गिफ्ट और लिफ्ट। तो अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। हर बच्चा बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न और संपूर्ण है। बस यही गीत अपने मन में बजता रहे। बाबा ने वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल, वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे।
स्लोगन दिया बाबा ने, गुण मूरत बनकर। सर्व को गुण मूरत बनाना ही महादानी बनना है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते हुए भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो जिन ज्ञान धन से माला माल हो गए, तो अब औरों में भी बांटते रहो। तो जो सर्व गुण की अनुभूति खजाने आपको मिली है, वो औरों को भी कराते रहो।